इसलिए इसको हटा देते हैं ना, तो ये कैमरे की वजह से दिक्कत हो रही है। नहीं तो ऐसा कीजिए, केवल ये जो पीडीएफ फाइल है ना, बस यही दिखता रहे, इसको नोट कर दो। ये तो पीपीटी तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे ना। हाँ हाँ, तो फिर तो आप वीडियो मोड पे ले लेना इसको। कभी स्क्रीन शेयर करना ना, स्क्रीन शेयर कर लेंगे। नहीं, स्क्रीन शेयर कर ले, उनको आवाज आती रहे बस, मतलब मेरा फोटो जाए जरूरत नहीं है ना। नहीं, फोटो नहीं, वो चैटिंग का डिस्प्ले कर। ये ओपन दिया है क्या? हाँ, अच्छा, क्लासरूम से थोड़ी। तो एक कॉपी और निकाल लो, दोनों ले लो साथ में, चाहिए तो एक कॉपी और निकाल लो, एक कॉपी और मंगा लो, इसमें एक ही है, ये केवल क्वेश्चन है। हाँ, जेरोक्स करवा लो एक। दोनों साथ में ले लो, डिसीजन ले लो, दो कॉपी करवा लो, उनको बोलो दो करवा लो, दोनों जज के पास रह जाएगी, एक इधर रह जाएगी। ये लेक्चर आप दे देंगे, आप बोलेंगे ना, हाँ। आपका वीडियो नहीं आएगा, सिर्फ यही दिखेगा बच्चा। हाँ, बस ये स्क्रीन दिखना चाहिए। बोलते रहिए। हाँ, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन पूछेंगे तो वीडियो हाँ, को अपन हटा देंगे। तो फिर मैं उधर देख के बोल लूँ ना, खड़ा होके स्क्रीन की तरफ देख के बोल लूंगा। नहीं, आपको कहीं भी देखेगा। हाँ, बस बस बस, ठीक। ऑडियो ऑन करना होगा इसका, ऑडियो ऑन है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बच्चों, अब आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। यस सर। यस सर। लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर विजिलेंस sir. अवेयरनेस प्रोग्राम 2020 के ऊपर है, जो कि एनपीसीएल आरआर साइट के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट नहीं आ रहा है? नेक्स्ट किससे डाउन नहीं जाएगा क्या? प्रेजेंटेशन पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, स्लाइड मोड में नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। हाँ, स्लाइड शो करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा, इससे नेक्स्ट नहीं जाएगा?
नहीं है, फंक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 ये 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर 2020 के बीच में मनाया जा रहा है। और इस साल की जो थीम सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीसी की तरफ से दी हुई है वो है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, सतर्क भारत समृद्ध भारत। सतर्कता दिवस हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में 31 अक्टूबर जिस वीक में आता है उसको मनाया जाता है। व्हाट इज करप्शन, यानी करप्शन क्या है? तो करप्शन इज मिसयूज ऑफ ऑफिस और पब्लिक फंड फॉर पर्सनल गेन, यानी अगर कोई भी सरकारी या अपने सरकारी कर्मचारी ऑफिस या लोक निधि का अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दुरुपयोग करता है तो वो भ्रष्टाचार कहलाता है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटेग्रिटी, यानी सत्यनिष्ठा की कमी। करप्शन इज ए लो रिस्क हाई प्रॉफिट एक्टिविटी, यानी भ्रष्टाचार में खतरा कम है, फायदा ज्यादा होता है, इसलिए जो है इसको ऑप्ट करता है आदमी। सर अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है या सर, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा हमको। प्रेजेंटेशन नहीं दिखा दे रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखा दे रहा है। विजिबल सर। विजिबल, अच्छा कुछ को विजिबल है। No, sir. No, Not sir. visible, sir. नॉट विजिबल सर, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है सर। हाँ Visible, sir. Not visible, sir. नॉट विजिबल। I can only see white banner. यार अजीब सी आवाज आई एकदम से, क्या हो गया ये? आर यू विजिबल? No, sir. No, sir. Sir, I can only see No, white sir. banners. No, sir. Yes, sir. Yes sir. Sir, I can only see white banners. सर ओनली बैनर इज नहीं बैनर, ये बैनर तो नहीं दिखा दे रहा है। हाँ सर, यही बैनर। हाँ, व्हाट इज रिटन, व्हाट इज रिटन यू सी? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020। ये दिखाई दे रहा है। कैमरे की वजह से दिखाई दे रहा है, तो कैमरे को मूव कर दो ना, कैमरे क्यों? यस सर, नाउ प्रेजेंटेशन इज विजिबल आफ्टर टैपिंग द पिन। Yes, sir. Visible. Now visible. Yes. Now visible? Yes sir. हाँ Now visible, you continue. अभी सबको दिखाई दे रहा है? No, sir. यस सर, नाउ विजिबल। क्या दिखाई दे रहा है? Yes, sir. क्या Yes, दिखाई sir. दे रहा है? About corruption. अबाउट करप्शन। आप पढ़ के बोलिए, बोल के सुनाइए क्या दिख रहा है। Corruption is a Corruption is low risk, low high risk, profit high activity. profit क्वेश्चन वाले पीडीएफ को बंद कर दीजिए। हाँ इस पीडीएफ को बंद कर दीजिए। और कौन सा खुला हुआ है, इसको भी बंद कर दीजिए। बस सर बस ये पोस्टर दिख रहा है अवेयरनेस वीक वाला। अवेयरनेस वीक का पोस्टर दिख रहा है। आपको पीडीएफ फाइल नहीं दिखाई दे रहा है? पीडीएफ स्लाइड दिख रहा है? सर अब दिख नो रहा सर, Yes, sir. Now visible. मेरे को क्यों नहीं दिखा? है? अरे आदिल वो जो पिन है ना, पिन के ऊपर टैप कर। हाँ सर दिख गया। करप्शन दिख गया सर। करप्शन इज द लो रिस्क हाई प्रॉफिट एक्टिविटी। दिखाई दे रहा दुर्घटना है? से देर भली। चलो स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट कर रहे हैं? यस सर, ओके सर। हाँ, Yes, sir. तो करप्शन इज लो रिस्क हाई प्रॉफिट एक्टिविटी, भ्रष्टाचार में खतरा कम है, फायदा ज्यादा The है। voice is breaking. और there is a- सर सबको बोलो म्यूट में रहे। बाकी सब म्यूट हो जाएगा। अभी कर दीजिए। ऐसा नहीं तो आप बैठ जाइए, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। करप्शन इज ए लो रिस्क हाई प्रॉफिट एक्टिविटी, भ्रष्टाचार में खतरा कम, फायदा ज्यादा है। देयर इज ए जनरल लिथार्जी टू पनिश द कल्प्रिट और गिल्टी पर्सन, यानी भ्रष्टाचार को प्रताड़ित करने में अक्सर जड़ता दिखाई जाती है। नेक्स्ट इधर से अब आप बैठ जाइए, नेक्स्ट कर लीजिए ना। अच्छा, मैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, यानी जितनी ज्यादा शक्तियां उतनी ज्यादा भ्रष्टाचार की संभावना होती है। द रूट कॉज ऑफ करप्शन इज ग्रीड, भ्रष्टाचार का मूल कारण लालच है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। No, sir. Voice is coming clearly. Sir, voice आ रही है voice. हाउ करप्शन, यानी करप्शन कहां कहां कैसे हो सकता है, किस जगह। तो डिले, अगर कोई डिले करता है, विलंब करता है, तो वहां भी करप्शन की गुंजाइश होती है। सीक्रेसी की, यानी गोपनीयता के बहाने कोई बताता है कि ये चीज में जो है बता नहीं सकता, तो उसमें भी कहीं कहीं करप्शन की गुंजाइश रहती है। पर्सनल डिस्क्रिप्शन इन एक्सरसाइजिंग पावर्स, विवेकाधिकार का गलत इस्तेमाल, यानी किसी भी चीज को आदमी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अगर पेश करता है तो वो भी भ्रष्टाचार कहलाता है। कम्बरसम रूल्स एंड प्रोसीजर्स, अगर आपने जो है नियम और प्रक्रियाएं काफी जटिल बना रखी जो आम आदमी को समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी करप्शन का एक पार्ट है। और हम किस रूप में, जो एग्जांपल्स करप्शन कहां कहां हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन, बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिशन इन स्कूल्स एंड कॉलेज, गेटिंग पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, ट्रेन एंड एयर रिजर्वेशंस, यहां जो है करप्शन की गुंजाइश होती है, यहां हो सकता है करप्शन। हाई लेवल ऑफ, कुछ हाई लेवल करप्शन जो अपने कंट्रीज में हो चुके हैं अभी तक, उनके एग्जांपल्स हैं। नीरव मोदी बैंक स्कैम बाय विजय माल्या, 2G स्कैम, CWG, बफर्स, कॉल स्कैम, स्टैम्प पेपर, सत्यम, ऑर्डर स्कैम, ETC, ये सारे स्कैम जो है हो चुके हैं घोटाले। रिजल्ट, यानी करप्शन के बाद क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या रहता है करप्शन का, लॉस ऑफ पब्लिक मनी, यानी लोक निधि, पब्लिक मनी का नुकसान होता है। लॉस ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में नुकसान होता है। और लॉस ऑफ रेपुटेशन, संस्थान की उन्नति में, प्रोग्रेस में नुकसान होता है। और एक बार अगर भ्रष्टाचार आदमी करता है तो उसके एक तरह से आदत बन जाती है भ्रष्टाचार करने की। और लॉस ऑफ मेंटल पीस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आदमी की मानसिक शांति और आत्मसम्मान का नुकसान होता है। चार्ज ऑफिशियल लॉस जॉब, अगर आदमी पकड़ा जाता है तो नौकरी जाने के चांसेस रहते हैं। सफरिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली में और खुद को शर्मिंदगी का नुकसान होता है। खुद के लिए पुअर हेल्थ एंड हाइजीनिक, खराब स्वास्थ्य और पर्यावरण का नुकसान होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और उतना नहीं मिल पाएगा, खराब संसाधन होंगे। दुर्घटना में वृद्धि, राइज ऑफ एक्सीडेंट राइज बढ़ेगी। इंक्रीज इन पोल्यूशन बढ़ेगा। लैक ऑफ जस्टिस, न्याय नहीं मिलेगा। डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश में कमी आएगी, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार व्याप्त है तो बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। लैक ऑफ क्वालिटी सर्विसेज,
जो सेवाएं जो भी आपको सर्विसेज मिलेगी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। नेशनल सिक्योरिटी में गेट जेओपार्डाइज, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। लैक ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो है आपको सम्मान नहीं मिलेगा। विजिलेंस क्या है? विजिलेंस मीन्स वॉचफुलनेस, यानी कि हमेशा निगरानी रखना। टू कीप ए वॉच ऑन द सिस्टम एंड एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी कार्य करते हैं और वहां की जो प्रणालियां हैं उनके ऊपर नजर रखना, उन गतिविधियों पर नजर रखना। टू डिटेक्ट रॉन्गफुल लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में गलत तरीकों से जो होने वाले नुकसान है उनका पता लगाना, यह विजिलेंस का कार्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिलेंस, विजिलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सिस्टम्स है और एम्प्लॉइज है उनका बेटर वे में यूटिलाइजेशन होना, यूटिलाइजेशन करना। रेपुटेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और ग्रोथ को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना, राइज करना। अब करप्शन को कम करने के लिए या एंटी करप्शन के लिए जो कार्य करती हैं उन एजेंसीज का नाम है, इनमें से है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी एंड लोकपाल। ये चारों एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कार्य करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है उनके लिए कार्य करती है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस डिवीजन, ये कहीं भी किसी भी डिवीजन में हो सकती है, किसी भी संस्थान में हो सकती है। स्टेट विजिलेंस कमीशन एंड लोकायुक्त, ये स्टेट के लिए कार्य करते हैं। और विजिलेंस यूनिट, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक यूनिट होती है, विजिलेंस यूनिट। एंटी करप्शन एजेंसी, एसपीसी और लोकायुक्त का कार्य स्टेट के लिए, यानी कि जो स्टेट के जो विजिलेंस से रिलेटेड मैटर्स होती हैं उनको सीवीसी और लोकायुक्त देखता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी एक सेंट्रल की यह संस्था है जिसकी स्थापना संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर 1964 में की गई थी। ये एक अपने इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी भी मिनिस्ट्री वगैरह उसमें दखलंदाजी नहीं होती है। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वहां जितनी भी विजिलेंस की एक्टिविटीज हो रही है उनके ऊपर निगरानी रखता है। और क्या करता है ये? एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विजिलेंस से रिलेटेड जो प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूटिव जो वहां जो कार्य करते हैं उनको रिव्यू करता है, रिफॉर्म करता है और विजिलेंस वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। टू डील विद कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अगेंस्ट में जो भी विजिलेंस से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है उनको डील करते हैं। और सजेस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है अगर मिसकंडक्ट करते हुए पाया जाता है, गिल्टी मिलता है, तो उसके क्या एक्शन लेना है उसका सजेशन देना है। ये डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता है, केवल सजेशन देता है कि उसको क्या एक्शन लेना है, क्या पनिशमेंट देना है। इसी तरह इसको सीवीसी की हेल्प करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, सेक्शन उनका सेल है जो विजी के नाम से जाना जाता है, विजिलेंस आई, ये सीवीसी का एक सहायक सेल है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के 3 मेंबर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 होते हैं उसमें कमिश्नर। जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो है मिस्टर संजय कोठारी और जो कमिश्नर्स हैं वो है मिस्टर शरद कुमार एंड श्री सुरेश एन पटेल। तो 2 कमिश्नर हैं और एक सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। सीवीसी और वीसी का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और ये एक हाई पावर कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर करते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। सीवीसी और वीसी का 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या 65 ईयर्स की एज जो भी कम हो। सीवीसी का कार्यकाल, कार्यक्षेत्र कहां तक है? ज्यूरिडिक्शन ऑफ सीवीसी, यह ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वहां पर सेंट्रल सीवीसी निगरानी रखती है। सीवीसी की कुछ सोशल मीडिया की साइट्स हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। कहीं अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो आप कहां कर रहे हैं, उसके लिए जो उसकी साइट है सीवीसी की वो है cvc.gov.in या www.cvc.nic.in। इसी तरह ऑफिशियल ईमेल है CENVIGIL@nic.in और इसका ऑफिशियल ट्विटर है www.twitter.com/CVC India।
अगर आपको यहाँ लोकल कंप्लेंट करनी है सीवीसी से, विजिलेंस से रिलेटेड, तो आप सीवीसी की साइट पे डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, या अपने यहाँ के जो विजिलेंस ऑफिसर, लोकल विजिलेंस ऑफिसर है आरआर साइट के, उनको लिखित में दे सकते हैं। लिखित में देने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस और ईमेल ये जरूर लिखना होता है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपकी कंप्लेंट को अटेंड नहीं किया जाएगा। चीफ विजिलेंस ऑफिसर, अब सीवीसी जो है हर डिपार्टमेंट, हर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर डिप्यूट करती है और उसका 4 साल के लिए डिप्यूट करती है। इसी तरह एनपीसीआई के अंदर जो सीवीओ है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, वो है मिस्टर सलमान खान। यह इनका ऑफिस एनपीसीआई हेडक्वार्टर में है। और इनको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है सीवीसी को? इनके थ्रू कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक डायरेक्ट कंप्लेन कर सकती है, एम्प्लॉइज कंप्लेन कर सकते हैं, सीबीआई या सीवीसी के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, या जो हर साइट्स के ऊपर अपनी जो विजिलेंस यूनिट है वो हर रूटीनली अपने इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन करते रहती है, उनकी रिपोर्ट्स के थ्रू मिलता है। और हर साइट के ऊपर हर एम्प्लॉइज की जो हर साल आय और व्यय खर्च का जो ब्यौरा सबमिट होता है, AIPR रिपोर्ट, एनुअल इनकम रिपोर्ट, उसकी जो है स्क्रूटनी होती है, उसकी रिपोर्ट जाती है, उसके तहत इंफॉर्मेशन मिलती है। और ऑडिट रिपोर्ट्स जो साइट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑडिट्स होती है, उनकी जो रिपोर्ट्स तैयार होती है, उन रिपोर्ट्स की कॉपी सीईओ के पास जाती है, उनसे उनको मिलती है। या कुछ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन देता है, कुछ सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन देने के, वहां के थ्रू मिलती है उनको। अब अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अपना नाम जो है नहीं बताना चाहते, आपका नाम छिपा हुआ रहे, तो आपको उस समय कंप्लेंट जो है लिख के देनी है पीडीपी के अंतर्गत, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर। ये एक ऐसी सुविधा है जिसके अंदर शिकायतकर्ता की पहचान को छिपा कर रखी जाती है, और इस तरह से जो इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन देने वाला है, उसको सीवीसी ने नाम दिया है विसल ब्लोवर। तो बी विसल ब्लोवर, आप जो है विसल ब्लोवर बनिए, यानी जहां कहीं भी आपको इस तरह से कुछ गलत चीज होती दिखाई देती है विजिलेंस एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इंफॉर्मेशन दीजिए उसकी। और कहां देंगे? विजिलेंस ऑफिसर को लिखित में दे सकते हैं, सीवीसी की साइट के ऊपर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पीडीपी कंप्लेंट, यह जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसको सीवीसी को डिप्यूट किया गया है कि इसके तहत किसी भी कंप्लेंट करने वाले का नाम छिपा कर रहे, उसकी आइडेंटिटी जो है ओपन नहीं करनी है, और जिन्होंने कंप्लेंट करने वाले विशेल फ्लोवर को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर कोई उसको जो है विक्टिमाइज करता है, हरासमेंट कर देता है। और अगर डिपार्टमेंटल का जो एक्शन, अगर कोई जो है गलत कंप्लेंट करता है तो उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब करप्शन को कैसे कम किया जाए, उसके लिए जो है कुछ उपाय है। सबसे पहला जो है, जो करप्शन का रूट काज है, ग्रीड, लालच, उसको कम किया जाए। उसको कम किस तरह से किया जाए? इनकलकेटिंग द राइट वैल्यूज इन पीपल, यानी कि जो भी आदमी है उसकी जो राइट वैल्यूज को आंका जाए, यानी कि जो आदमी जितना काम करता है उसके हिसाब से उसको अगर प्रॉपर मेहनत ना मिले तो आदमी का लालच कम होगा। और ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर लालच कम हो जाए तो करप्शन की गुंजाइश बहुत कम होती है। और दूसरा है, सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि जो करप्ट आदमी है उसको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट मिले, ताकि दूसरे आदमी को जो है ये डर रहे कि अगर करप्शन करेंगे तो कुछ पनिशमेंट मिल सकता है। थर्ड है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग द विजिलेंस फंक्शन। विजिलेंस फंक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का यूज करके भी जो है विजिलेंस फंक्शन को अपन प्रॉम्प्ट किया जा सकता है और करप्शन को कम किया जा सकता है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल जो है अभी रेलवे और एयर रिजर्वेशन और पासपोर्ट प्रिपरेशन के अंदर जो है अभी भ्रष्टाचार बहुत कम हो चुका है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। और इससे पहले एजेंट के थ्रू होता था, तब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त था। बेनिफिट्स, अगर अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को करप्शन कम करने के लिए यूज करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? उसमें ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस आएगी, रिडक्शन इन ह्यूमन इंटरफेरेंस, आदमी की जो इंटरफेरेंस है वो कम होगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिड्यूस स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर, जो आदमी जो गलतियां करता है या मैनिपुलेशन करता है अपनी तरफ से, वो कमी आएगी। तो जो इसके जो फायदे हैं IT को यूज करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, रिडक्शन इन ह्यूमन इंटरफेरेंस, प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, रिड्यूस स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर एंड मैनिपुलेशन। अभी आजकल ये जो ऑनलाइन जो कार्य हो रहे हैं उसको जो है नाम दिया गया है ई-गवर्नेंस, यानी कि IT का यूज करना है, करके हम बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और कार्य को
फ्रेंडली, एक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सकता है। जैसे ई टेंडरिंग है, रेलवे टिकट बुकिंग है, ये सारे जो ऑनलाइन होते हैं इसको कहा जाता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के क्या लाभ है? जो मानव त्रुटियां कम होंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, समय और संसाधनों की बचत होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट भ्रष्टाचार में कमी आएगी, और साथ में देश और जनता दोनों को हर दृष्टि से फायदा होगा। अब नेक्स्ट है सीएसआर। सीएसआर क्या है? यानी कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगम के सामाजिक उत्तरदायित्व। यानी कि किसी भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रावधान किया गया है कि किसी भी गवर्नमेंट संस्थान को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, पब्लिक सेक्टर को अपने जो आमदनी होती है, अपना जो इनकम होती है, उसका 2% अपने आसपास के क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना होता है। और इसका दायरा होता है 16 किलोमीटर। अपने जहां प्लांट स्थित है उसके चारों तरफ 16 किलोमीटर के एरिया में 3 क्षेत्रों में इनको कार्य करना होता है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और संसाधन जुटाने के लिए अपनी आमदनी का 2% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 16 किलोमीटर के दायरे में खर्च करना होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट 2005 लागू किया गया था। किसके, इससे जो है क्या क्या फायदा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? प्रॉम्प्ट ओपननेस, ओपननेस को बढ़ावा देना, ट्रांसपेरेंसी, खुलापन लाना, अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन में जवाबदेही को बढ़ाना। और ये जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। ट्रांसपेरेंसी अब इंटरनेशनल लेवल पे एक एजेंसी कार्य करती है, वो उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्या करती है? ये हर साल जो जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर कितना करप्शन है, कितना करप्शन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली सर्वे करती है और मार्क्स लेकर एक इंडेक्स तैयार करती है। वो कहलाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। यानी कि वहां पर करप्शन कितना व्याप्त है और कितना हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली एक रैंक तैयार करती है। और इसी तरह जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंडिया की जो रैंक तैयार की गई है पिछले करीब 15-16 साल के अंदर, 1995 से 2018 से जो एवरेज रैंक आई है वो है इंडिया की 75.67। 1995 के में जो सबसे अच्छी रैंक जो थी, मतलब जो अपने करप्शन के हिसाब से काफी लो थी, वो था 35। और जब जो हाईएस्ट जो थी वो थी 2011 में। ये अलग अलग ईयर्स के अंदर जो है, ये देखिए 1995 में जो रैंक थी अपनी 35 थी, और 2011 में 95। यहाँ पर 95 यानी कि 2011 में सबसे ज्यादा करप्शन था इंडिया के अंदर, और सबसे कम करप्शन जो है 1995 में था। अब इससे लास्ट के 2 साल का आपको कंपैरिजन मालूम होना चाहिए कि 2018 में 175 कंट्रीज का सर्वे किया गया था, उसमें इंडिया की रैंक जो थी वो 78 थी और स्कोर 41 था। और इसी के अकॉर्डिंगली 2019 में 180 कंट्रीज में सर्वे किया गया था, उसमें रैंक 80 थी और स्कोर 41 था। यानी स्कोर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रैंक जो है 2 से इंक्रीज हो गई, 78 से 80, यानी करप्शन की कुछ ज्यादा करप्शन की तरफ बढ़ा है। अब कुछ जो है मोस्ट क्लीन कंट्रीज जहां करप्शन बहुत ही कम मिला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो 2019 में सर्वे किया गया, इसमें मोस्ट क्लीन कंट्री जो था वो टॉप पे था, 1 नंबर पे, नंबर 1 रैंक पे डेनमार्क, इसको 8700 में से 87 मार्क्स मिले। देन नेक्स्ट है न्यूजीलैंड 87/100, और फिनलैंड 8600 में से, सिंगापुर 8500 में से, स्वीडन 8500 में से, स्विट्जरलैंड 8500 में से। और मोस्ट करप्ट कंट्रीज जो 2019 का जो सर्वे होता उसके अकॉर्डिंगली जो मोस्ट करप्ट कंट्रीज है वो मिला सोमालिया, वहां 9 नंबर थे 100 में से, 9 नंबर, 12 गलत लिखा है, 12 गलत है, ये 100 होना चाहिए हमें। साउथ सुडान, देन सीरिया, देन यमन, देन वेनेजुएला। तो मोस्ट जो करप्ट कंट्री जो मिला वो सोमालिया। एक कैप्शन है ये, पृथ्वी या सृष्टि ने मनुष्य की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान किए हैं, न कि उसकी लालच को पूरा करने के लिए। ये कहा है महात्मा गांधी ने। अर्थ प्रोवाइडेड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। दूसरा कैप्शन है, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत या संपत्ति नहीं है। नो लीगेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी। ये कहा है विलियम शेक्सपियर ने।
कंक्लूजन, वर्क विद ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ काम करिए, वर्क विदाउट फेवर एंड फियर, बिना किसी के फेवर के और बिना किसी डर के ईमानदारी के साथ कार्य करिए। आज के लेक्चर का ये कंक्लूजन है। ये कुछ स्लाइड्स हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। थैंक यू टू ऑल। अब इसके बाद अब क्वेश्चनरी होगी, आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आएगा, आपको बोल के सुनाया जाएगा। वो जो क्वेश्चन का जो सही जवाब है, जितना जल्दी आप टाइप करके करेंगे जितना करना है, और जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसका नाम नोट किया जाएगा, और इतने 50 क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा सबसे पहले जवाब देता जाएगा उसका नाम टॉप पे रहेगा। और कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कहीं आपको वर्ड में बताना है, कहीं एक सेंटेंस में बताना है। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी हो सकता है कि सारे क्वेश्चन सही हो सकता है कोई भी क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है दो ऑप्शन भी सही हो, तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, स्क्रीन पे आएंगे या बोलेंगे स्क्रीन पे आप? दिखेगा बच्चों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आपको बोल के भी बताएंगे, और आंसर आपको टाइप करना है, इसलिए टाइप करने में आपको जल्दी करनी है। अगर ऑप्शन है तो एबीसीडी टाइप करना है, और ऑप्शन नहीं है, वन वर्ड में है तो वो वर्ड टाइप करना है, सेंटेंस में है तो एक सेंटेंस टाइप करना है। वो दोनों तीनों तरह के हैं। कुछ ही है, एक दो नहीं है, मल्टी आंसर ज्यादा नहीं है, मल्टी आंसर नहीं है। ये आप ले लीजिए। सर वॉइस नहीं आ रही है। Yeah, I think now it will be audible to you. I said ki you are welcome back. Yeah. Yes, sir, And audible. now after this lecture, which was very much informative, gave you all information about vigilance and how it works in the whole country. And at the same time, the surveys done on our country and also all over the world about all the countries. After this, now we are going to begin the quiz. I'm going to read the questions. Of course, they will appear there on your screen. You can give your answers quite quickly. If there are objective types, you can just mention ABC, whatever is the option correct. And as already informed by sir, in case there is any need of typing a word, type the word very fast. Okay. So because it's as per the time, it will be checked, whose answer comes first, and accordingly the mark would be allotted. So I'm just going to switch over to the questions. Question number 1 for you. It will just appear for you quite soon. No problem. I can just read. Yeah. So the first question for you, I'm going to just read it out. Madam, please display the question. Yeah. Your first question, which of these factors will increase corruption? Option number 1, A, transparency, B, monopoly, C, equal opportunity to all, and third, accountability. Which of these factors
Yeah, we started getting the answers over here. So the fastest one we are going to check it out whether we fastest from, yeah, scroll up, we'll just check it out. Yeah, so this one, this is Priyanka Chaudhary. Priyanka Chaudhary, which class are you from? Priyanka Chaudhary, which Priyanka Chaudhary, which Priyanka Chaudhary's first answer. Priyanka Chaudhary, please tell me your class. Which class? Sir, 12th. Sir, question is not visible on screen. Priyanka, what's your class? 11th, 12th, 10th, or 9th, whatever it is. Please tell me. Sir, I am Roshni from class 12C. No, the first answer on the screen here, it comes from Priyanka. So, acha, Priyanka Chaudhary, you are giving. Sir, she is my mother's ID. Okay, so Roshni Chaudhary from 12C. So you change that name or later on, okay? So The question is not visible to us. yeah, that was, of course, for a short time it was. Yes, at the same sir. time I read it out. So Roshni Chaudhary from 12th group, and now one more is there. One Akash Vijay is from 9th standard, most probably. Akash Vijay is from Roshni Chaudhary from 12th standard. That is one group. Actually, we have got two groups. Group is 12th standard separately, and 9th, 10th, and 11th is another group. So the answer from 12th standard has come from Roshni Chaudhary, and from class 9, that is from first group, it is from Akash Vijay. Okay, over to the next question. Sir, question is not visible on screen. Yeah, fine. So, okay, we are going to display to you the answer. The answer is okay. Answer is B, monopoly, and in both the cases the answer was monopoly. So this answer is correct. Now moving on to the next. Yeah. Just now I said, and I'm just repeating it again to you. 9 to 11 is one group, and so one first answer we are going to take from any of these three classes. The second group is class 12 separately. So any first answer that comes from 12th standard, that again we will take for competition. Fine. Yeah, and it's better that you change your name so that the name, exact name, what is your name enrolled in the school in Google class, so that must come. Yeah, fine. Moving on to, yeah, take. Sir, question is not visible. What is not visible? Sir, question is not visible on screen. Now, second question is appearing now. Is it visible to you? Just check it out. Second question is this. What is India's ranking in the world as per current? No, sir. No, Question sir. is not visible. Question is not visible. Fine. Just a minute. मैडम ये चेंज करके मेरे को चेंज यार 80 क्यों दब गया मुझसे यार Is it visible now? Yeah. Yes, sir. Yeah, the question is this one. What is India's ranking in the world as per Corruption Prediction Index 2019? A, 78, B, 38, C, 40, D, 80. Give your answer quickly. What is India's prediction? And yeah, whether scroll down, madam, just check it out. So yeah, here has come the answer for second question. Second question, I will just check it out. We'll just check it out. From here down. This is
Chetan Gupta, 11th standard, 11C, Chetan. Chetan has given for the first group, the answer is 80, and that is option D is correct. Then 12th standard, anybody? Adil Khan. Adil Khan is from 12th standard. 12B. Yes, sir. Yeah. Adil Khan's answer is correct in group second. So, yeah, that 9. That roll number is coming. My name is Banwarila. They will write Banwarila. नाम तो अपना clear होगा. Then they write question number they already know. Because they are going to write answer number 3, A, B, C, D only. Was like that only there. So yes, right. So I'll just tell you once again here. One suggestion has come from the judges. See, you are writing the value, whether it is 78 or 80 or whatever it is. See, option number is there. You should write next time. If it is A, B, C, D, so choose any one option. If it is number 1, 2, 3, then choose 1, 2, 3. Is it okay? Is it clear for you? Yes, sir. Okay. Okay. Moving on to the next question. Question number 3. Yeah. Answer is D. Yeah. Just now I told. For question number 2, answer is D. It is 80. Okay. Moving on to the next question. This is the third one. Who is the which is the least corrupt country in the world as per Transparency International for the year 2019? Least corrupt country. Options are already given there: India, Iraq, Denmark, and none of the above. And we started getting answers, I think, most probably. And wrong answer. And then again, we'll go at the bottom. That was wrong answer. Now it is clear कि fourth question आएगा. They will already तैयार रहेंगे 4 नंबर लिख के. Okay, 4 and then. इनके सामने ये भी ठीक, okay, ठीक है. So here, so far no correct. Go down. Okay. So here the first correct answer again has come from Chetan Gupta from 11th standard. That is for first group. And from 12th standard, it is which one? एकांश मालव ऊपर गया क्या? चेतन की. Okay, ठीक है. And from second group, the correct answer has come from Ekansh Malav, and correct option is C. Now, one more suggestion for you all. Please pay attention. If it is now question number 4, next question is going to be question number 4. Write 4 and then that option. Is it okay? And then onwards, we are going to take options just like that only. Question number, whatever it is, and that option A, B, C, D, whatever it is. Okay? Otherwise, we are not going to consider any of your answers because they are coming just in a different manner. The way we want, it is not coming like that. Now, moving on to the fourth question. So, you will write answer 4 and whatever the option. Madam, please, fourth question. Who is the most corrupt country in the world as per Transparency Index? I'm just reading it out. Yeah, madam, question, can you please show me? Yeah, it is Transparency International for the year 2019. India, Somalia, Denmark, none of the above. Is it repeated? I think this question is, no. Okay, take a bit of change is there. Now we are going to check out the answers. Yeah, that was the least corrupt. This is the most corrupt. And here, the first correct answer has come from 11th standard, Netra Narasimhan. Netra Narasimhan, B. Upar. Now we are going to take the correct answers the way we have told them. Question number and the option number. Okay? So Netra is correct. And then 12th standard is Ekansh Malav. In the second group, 12th standard, Ekansh Malav is correct. And in 11th standard, it is Netra Narasimhan.
Now moving on to the next question. So the right answer for you is, again, this is B, Somalia is the correct answer. Fine. So the same manner you are going to put your answer, question number, and then your answer. So question number 5. Sir, I gave first answer. Who is that? The whatever. Dakshina Rathod. Beta, you did not write. We told you you write question number, and we told you we are not going to consider any answer which is not coming as per our instructions. So the instruction again is clear for you. Now for the next question again, what are you going to do? Your question number and then the option. Yeah, question number 5. Madam, please display. Madam, please display question number 5. Yeah, this name 3 anti-corruption agencies in India. Now here you will have to type the answer. Name 3 anti-corruption agencies in India. ऊपर वाले आंसर देखिए So from group 1, it is Netra, and then Akash Saxena. Which class is he from? 9th standard. So it is from the same group. It will not be considered. So we'll have to go down. Then Vivek Pachori, Mohammad Arsh Khan. Mohammad Arsh Khan is which class? No, Mohammad Arsh Khan is which class? Choti class. Okay. 9th class. Okay. So 12th standard. For 12th standard, the correct answer has come from Vivek. Answer is not correct. I think. ASB is not correct. So even that one is not correct. This is also wrong. Hitesh Kumar. SVC State Vigilance Commissioner, Lokpal and CVC. So from 12th standard, Hitesh Kumar has given the correct answer, while most of other people you have tried, but somewhere there was an error. So the most correct answer for 12th standard comes from Hitesh. Okay? It is Hitesh Kumar, 12th. सर लोकपाल एंटी करप्शन एजेंसी है क्या? Which class are you, Hitesh, from? This is your answer. If so, which class are you from? 10th standard or 12th standard? The 12th standard. Which standard? 12th standard. 12. Yes, sir. Section? C. Okay. This is the correct answer. 12C, madam. C. Okay. Fine. Moving on to the next question. So sorry. So the correct answer is CVC, CBI, ACV, Lokpal, State Vigilance Commission. Yeah, all these were the options. Fine. Moving on to the next question. Question number 6. This one. What is the jurisdiction of CVC? So here again you will have to write down the answer. So from first group, we have got first answer. That is, the answer is central government organization. It has come from Netra. First group. So let us now check it out in 12th standard. Chetan Gupta. Yeah. So from now that is again from 11th standard. I think that is Divyansh Jangam. Just check it, madam. Divyansh Jangam. That is 12th standard.
So, Central Government Organization, yes. Divyansh Jangam from 12th standard, I think 12B. And has given the correct answer. So Divyansh Jangam gets the correct mark. And the correct answers actually include any of these, all government, all central government departments, central government companies, including nationalized banks and central government organizations. So any of these. So for 12th standard, it was Divyansh Jangam, and for the first group, it was Netra Narasimhan. Now moving on to the next question. Question number 7, please. How many members are there in the Central Vigilance Commission? Type your answer. Yeah. So, yeah, here I think Lakshita Dakar. Lakshita Dakar from which class? I think maybe from 10th standard or? 9th standard. 9th standard. So, Lakshita Dhakar's correct answer has come from first group, Lakshita Dhakar, and second one we are checking out from 12th standard. Ekansh Malav from 12th standard has given the correct answer for this question. All of you are actually writing correct answer, just be quick. And the same procedure, question number and then that answer. Okay. So the correct answer is 3 only. Now moving on to the next question, question number 8. RTI Act 2005, in which state Right to Information Act 2005 was not applicable? In which state? Here actually we are starting to get the answer. On above, it is Netra Narasimhan's. I think from the first group is the answer. Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, Netra Narasimhan, and from 12th standard, and I think above that, madam. No, okay. Above that, Tejashri Srimali. 11th, okay. 12th standard, Adil Khan. So Adil, JK will accept it. Yeah. Adil Khan is correct from 12th group. Yes. Adil Khan. Yes, sir, कितने रुपए मिलेंगे? Pardon, Adil? Okay. So, and the correct answer is JK, that is Jammu and Kashmir. Moving on to the next question. Question number 9. Sir, ये मेरा सही था कि नहीं था? Yours was right, Adil. Don't worry. Yeah. So, next question. Who is the Vice President of India? Oh, is it question number 9? Yeah. Who is the Vice President of India? Yeah. Tejasvi has given the correct answer from first group. That is, we can add as Venkaiah Naidu. We can understand this one. And from, okay. Anywhere, the answer must have come. Okay, from 12th standard. ऊपर वाले क्या मैडम है ना? Harsha has gone up, and anybody is there? Vivek, not correct. Harsha. We can I do it. It's okay. 12th standard. Ritu Sharma. That's Ritu Sharma. Ritu Sharma from second group is correct here. We can I do. Okay. So the correct answer for this question is we can I do. That is Venkaiah Naidu. Question number 10. Question number 10. What is the role of the organization named Transparency International? You will have to type out the answer. What is the role of the organization named Transparency International? Perception. So, from the first, from group 1, class 11, Netra is correct. That is published corruption perception. This is the correct answer. And then from 12th standard, it is to reduce corruption. I think it's not correct.
Then moving on to the next सर one. मेरा देखो मेरा Adil, you just wait. Huh? We are in a quiz and a serious one. Okay, or if your correct answer comes, we'll just read it out. Divyansh Jangam has given, I think, the correct answer over here. It is published corruption perception. So Divyansh Jangam from 12th B has given the correct answer here from second group. Now, and the correct answer is this only. Next, question number 11. RTI Act 2005. What are the three main objectives of the RTI Act 2005? And I hope you are following the pattern, writing the question number and then the answer. I think here one answer has come. Yeah, just wait. Akash, I think had gone up. 11, question number 11. Yeah. Now question number 11. Come down. Come down. Come down. Again. One. 11. So here the answer comes openness, transparency, and accountability. Okay. So from 11th standard, it has come well. So I think Netra is the participant who has given this correct answer. Is it? So from the first group, now we'll have to find out from the group 2, 12th standard. 12th standard. Openness, empowerment, promote transparency. Ekansh Malo has given the correct answer in the second group, 12th standard. Okay, now moving on to the next question. And answer is correct is already known to you. Now moving on to the next question. This is question number 12. Which one can adversely affect individuals' health? Options are given there. Poor quality of food, then unhygienic work and environment, indulgence in corrupt practices, and negative thinking. And so here we are expecting answers. 12 के आंसर आ गए सर. 12 के आंसर आ गए. But here we'll just check out the answers. Yes. Now I think we are here about to get correct answers. 10th standard, from 10th standard, all is the correct answer actually. But here you should have written class also. So sorry, question number should have been written. We have made it a practice. Question number and then the answer. Though the first answer from Shobhan Gade is correct, but it will not consider it. Bhavna Amita from 12th standard has written it correctly. Bhavna Amita is correct. And then Ayushi Verma, which class are you from? Ayushi Verma. 11th. So why didn't you write there your roll number? You should write. Okay. So here, Ayushi, it is question number 12 only. So can we consider this? Yes. So Ayushi Verma in group 1 correct, and in group 2 it is Bhavna Amita. All of the above. Shobhan, though your answer was correct, but we have already told you, you write your question number first of all. Make it a practice. Now moving on to the next question. Marks awarded to India by Transparency International in the year 2019. Marks awarded to India by Transparency International in the year 2019. You will have to give the value. So we started getting answer over here. I think we'll go up. थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे मैडम. अच्छा नीचे. So I think the first one I think from first group comes from Netra. Is it correct? Is it? उसे ऊपर जाइए. 13 का नहीं, 13 का that girl had written question number wrongly. 13 में जाइए. 13 में. हाँ. 13 स्टार्ट हो रहा है नेत्रा एंड फिर आकाश मानव. हाँ.
So the first answer is coming from Netra, I think. Just go above. Netra has given the correct answer, that is 41. And from 12th standard, that is from the second group, it is Ekansh Malav. Moving on to the next one, question number 14. Earth provided enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Who said this? Yeah, question number answer is for 14, and Netra's name is coming here first. Again, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, of course, is correct answer, and it has come from Netra first group, sir. Okay? And then Ekansh Malav, is it right? Ekansh Malav, okay. Ekansh Malav from second group, and Gandhiji. So make it G, not Cho. Okay. Moving on to the next question. Correct answer was Gandhiji. And moving on to the next question, that is question number 15. Which is the body for vigilance matter? For vigilance matters in every state of India, like CVC for center government. Now you will have to write down your answer. We started actually getting the answer. It is answer number 15. SVC is the correct answer from 11th standard. It is from Chetan Gupta. And from 12th standard, let us check it out. Ekansh Malav from 12th standard has given the correct answer. No, one more is there. Mohammad Adil Khan. Above, madam. SVS hai. Lower class, okay. Okay. I think from 12th standard it is Ekansh Malav. Okay? Thank you. Moving on to the next one. Question number 16. Name any three benefits of using information technology for eradication of corruption. Name any three benefits of using information technology for eradication of corruption. Sixteenth answer. Madam, sir, with any one part, any one thing will do or what? So any one, then from Roshni, I think it has come. Reduces. So Roshni Chaudhary from 12th standard has given the correct answer, that is from group 2 and from group 1. Madam, group 1 में देखिए, is it car it governance? No, it is not correct. Then Akash Vijay, production, corruption, time and profit, no connection. Okay. Adil Khan 12th standard, Tejasvi 12th standard. Sir, it is IT governance. IT governance. Which one? IT governance. Tejasvi? Acha. Which of Tejasvi? Okay, from Three benefits लिखे. Three benefits are also. But Yes, sir, three benefits. first from 12th standard, somebody else was there, no? 12th का हो Sir, गया ना? I have given three benefits. Pardon, who is this? सर 3 benefits लिखे हैं तो उसमें एक benefit. Roshni has written IT reduces corruption. So it should be capital letter, that's why it reduces. So Roshni is correct, I think, here, है ना? So and Tejasvi Srimali from 11th standard. मैंने ऊपर 3 benefits और लिखे हैं रोशनी से ऊपर. Who is this? Yes, sir, three benefits are asked. Which one? Sir, Sir, I have given three benefits. Actually, your
So any of the three benefits of using information technology for eradication of corruption. So it reduces. Yeah, I think it is correct. Any three actually we were asking, and we are getting only one. So whichever is coming, one only. Actually. सर लेकिन रोशनी से भी Yeah, ऊपर yeah, लिखे yeah. ना We'll just check it whether there were three things. So if we are getting three, minimum two, then we will check it out. Yes, sir. I have written minimum 2. We'll just check it whether we are getting maximum. If not, then two. If not, then one. So three. So let us check it, madam. देखो उसमें Ayushi Verma has given. Let us check the answers. Transparency, eradication of human interference, and equal. I think Ayushi Verma is quite correct. Ayushi Verma is quite correct with all three options from first group, and here, no, and here it is. Yeah, Ayushi Verma from group 1 has given the correct and complete answer. And in the second group, it is Hitesh Kumar. Transparency reduction in human interference provides equal opportunity to all. Okay? So, from second group, it is Hitesh Kumar. Madam, next question, please. Yes. ठीक है, रोशनी शांत हो जाने का. Next. Question number 17. Which of these is the name of the anti-corruption initiative started by Central Vigilance Commission of India? Break your silence, mind your business, and blow your whistle, and clean your system. You give your answer. I think answers are coming quite quickly. Option. No problem. If answers are coming quite correctly. Let's go up and check. So 17 number we have to check. So 17 Ekansh Malo from 12th standard. Ekansh Malo from 12th standard. Lakshita from which class? Lakshita from which class are you? 9th, sir. 9th, okay. Lakshita from 9th group is correct. And Ekansh from 12th standard. Moving on to the next question. 18. No legacy is so rich as honesty. Who said this? Okay, we started getting. It is first from 11th standard. Yeah. So first from first group it is Netra, William Shakespeare, and then Ekansh Malo. Shakespeare is understood here. We only consider William Shakespeare as Shakespeare. So correct. So Ekansh Malo from second group. Next, question number 19. Who is the Chief Vigilance Officer of NPCIL? Yeah. Okay. Okay, I think we are getting any answer over here. Yeah, okay. Here, I think we started getting answer. Yeah. From, I think, 12th standard, it is Ekansh Malo who has given the correct answer. Second group, Salman Khan. अपन तो उसको एक्टर ही समझते हैं, but Salman Khan is also very active in Vigilance Department of NPCIL. Okay, and from here, Chetan Gupta from class 11. Yeah, we are also enjoying this quiz. Now, moving on to the next one, question number 20. Always write your question number correctly, okay? Madam, next question, please. You come across certain irregularities having vigilance angle. Though you want to give complaint, but also want to hide your identity, what will you do? Tell. You can write your answer in very short, brief. Yeah, I think the answer started coming. I think Akash Vijay, or maybe above that is Netra. Yes, I think. Yeah, question number 20. Yes, Netra. PDP.
रोशनी का क्या है? सलमान खान पे ही है वो। इधर रोशनी चौधरी। ये मोहम्मद बोल रहे हैं। Madam, this, मालव का फिर Madam Ekansh Malav here, 12th. So from the first group it is Netra, and from the second group that is from 12th standard it is Ekansh Malav. सर बट उसने PIPDI लिखा है. हाँ चलेगा ना, शॉर्ट फॉर्म भी हमने बोला. नो सर उसने PIPDI लिखा है. We'll just check it out, huh? We'll just. PI का देखा? सर PIDPI है. I करना था, L कर दिया. तो आकाश नीचे को जाएगा। So then this okay, that I and L looks alike. Well, it is not then correct. So I think Akash, which is, नेत्रा का तो करेक्ट है ना? and it is I only. Who said it is not? Netra say it is clear here. It is. Sir, it is I only. PDPI. Yes, Netra, you are correct. It is I only. On the screen, it is appearing like L, but on monitor we can check it out. It is PIDPI. Netra, you are right. And from the first, Ekansh Malav. उसका 50 तो नहीं हो गया? एकांश का Ekansh, you are not right. Then Roshni, I think Roshni is correct after that. Just check it out. एकांश your marks. So Akash, Ekansh, your answer is not correct because of the third, initial. So it should be PIDPI. So from 12th standard it is Roshni. So pay attention even to your typing, not only speed but also correct. Next. 21. Name the Central Vigilance Commissioner of India. Yeah, I think we started getting the answer. टोकन को देता है। नहीं ये देखा दिया Sanjay Kothari. I think from the first group, the first answer comes from Netra. Sanjay Kothari. And here again from 12th standard, it is Ekansh Malav. Moving on to the next question. What is the full form of CVC? Kitna simple. You will have to just write it down. Aage, I think Netra is very good at computer science. बहुत देर होगी, मेरा आंसर नहीं आ रहा, बहुत देर होगी, अब आया मेरा. So here comes the answer from Netra. I think from the first group, it is Central Vigilance Commission is correct. और मेरा, अब मेरा. Adil, just have patience. Sir, मेरा. Yes, we consider you, your answer, and your weakness also. सर ये कब से एकांश जीता जा रहा है सर, इसको क्या घर से पता है क्या आंसर? So, okay, no mutual talk. And from the second group, it was Adil. Now, next question. Moving on to the next question, madam. Yeah. India's score of 2019 given by Transparency International is increased by 1 point, increased by 2 points, decreased by 1 point, and unchanged compared to 2018. This is question number 23. So 23, the first answer comes from Netra. Oh, is it D? No. D for Delhi. So we want D. We want D, no sir? Yes, we want D. So Netra is not correct here. ये आर्श खान को जाएगा। Arsh Khan, I think from the first group. नहीं आकाश नीचे का भी 4 ऑप्शन आ रहा है। 41 है। अच्छा 41 D लिखना चाहिए था आकाश. Akash, you should write D. So Mohammad Arsh Khan. Your answer is correct. Mohammad Arsh Khan. Which class are you from? No, sir. 9th A? Yes, sir. Okay. And then second, and from this 9th standard, sir. And then from 12th standard, it is Adil Khan. Sir, above him 2 are also there. नहीं तो हितेश चौधरी चुप रहे, कुछ भी नहीं है, चुप रहे, मेरा ही आया है.
मेरे आया मेरे आया मेरे आया बाकी आंसर Yeah, no mutual talk, or else I'll have to end up the quiz here itself. नहीं सर मैं See जीता above. Yes. सर मैं जीता Akash, your answer could have been correct had you just written your option number D. We told you it is just write your question number, then option number A, B, C, D, whatever it is. So here it was not 1, 2, 3, 4. So you should not have written 4 and then 1. It becomes 41. So it's not clear for us. Wherever we have options A, B, C, D, you will So yes, so whatever is the option given, number A, B, C, D. So you will have to write A, B, C, D only. Sir, please see above and monitor. Yes, sir. Pardon? Pardon? Some students have given right answer above. Some students have given some answer above, which is correct. Right answer, yes. Sir, this was so in previous question also. In approx third or fourth question. What had happened there? Sir, my answer was earlier than. नो सर कुछ भी नहीं No, actually we are checking, scrolling up and then checking out beta. No, it's not that we are missing out any answer. And we are also checking the sir. format, in which format it is coming. Okay? So let us move on to the next question. सर बट तो सेकंड सर 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 सेकंड में तो ये मैं जीता कि नहीं पहले जीता आंसर दिया था Let's check the next question now. तो सर ये वाला मैं जीता कि नहीं जीता सर इसके You keep silence or we'll get you out of this class. सर मेरे को बता तो दो मेरे कितने 4 प्राइज हो गए शायद तक Just wait for some time, madam. Next question. 2500 Next question. India's rank in 2019 given by Transparency International is decreased by 3, decreased by 5, increased by 2, unchanged compared to 2018. It's again about comparison. Please do it well. लक्ष्य थोड़ा ऊपर चलिए मैडम 24 चाहिए लेकिन अपने को 23 इज गोइंग ऑन दिस वन और चलिए नीचे सो 24 में डी द फर्स्ट मैडम लक्षिता उसके पहले लक्षिता इज देयर Vivek also gave correct answer, but he did not write in the format which we told. So, सही तो है. No, that is also wrong. The correct answer is C only. And Lakshita Dhakar is correct. Increased. सही तो होगा सर. Lakshita Dhakar, sir, from I think group. And then come down. नहीं, not Roshni. Harsha Gurjar. I think Harsha Gurjar, whether she has given the correct answer, madam. C. Harsha Gurjar from 12th standard is correct for this question. Next, question number 25. Yeah, what is the application fee for obtaining information under RTI Act? Answer quickly. Question number 25 now. Now 25. Sir, voice is very low. My voice is very coming low. low. But you can see it on the screen, no? So here the first answer I think we have got. And you have written here like, sir, it has A, B, C, D they have written. So ठीक है, we'll consider it like. The voice is very low. Voice is very low, but you just check the screen at least. Check the screen at least. Okay. So let us check the answers now. Sir, C is correct here. 10 rupee. 10 rupee B. 10 rupee D. B is correct. Okay. So here B, option B is correct. This is 25th. This is question number 25.
Netra. Netra is correct here. Netra, group 1, Netra is correct. And then, मैडम ऊपर जाइए थोड़ा सा, हाँ. ऊपर दिखाना सर, आदिल को, आदिल का क्या है? 25 है ना, वो सी है सर, उसका गलत है। सी गलत है. दिव्यांश का भी सी है, गलत है। Here बेचेतन 11th स्टैंडर्ड हो गया. एकांश नहीं. सर जग्गम का और देखिए एकांश माला। एकांश मालो. ओके, फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड एकांश मालो इज. सर उसने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा. Yes, he has not written the question number, so we will सर not. ऐसे थोड़ी ना जीतने दूंगा एकांश को. सर जग्गम सही है. उसके बाद देखो सर, मैंने जग्गम फ्रेंड जीत गया मेरा. C is not correct. B is correct, and B. सर सीरियल नंबर नहीं था ना. But Ekansh Malav has not written question number, so we will not consider it. Madam, उसके नीचे I think Bhavna Ameta. सर मेरा सही है. Bhavna Ameta is who is saying this? Divyansh. Divyansh, you have written C as an option, I think. Answer B is correct. So it is Bhavna Ameta. Question is wrong. You are not supposed to put all this kind of questions. Huh? 6. Okay. Chalo, next. Next. What is the difference between Lokpal and Lokayukt? What is the difference between Lokpal and Lokayukt? Question number 26. You will have to write the answer. हाँ चालू हो गया. नहीं, they will have to 26 का we need actually descriptive answer. There is no descriptive answer. Where is the option there? There is no ABCD. हाँ. There it is a descriptive answer actually. हाँ, now we are getting the answer. Yes. Now here. Lekin he does not write the question number. Now we had not given the marks earlier. सर सही है. See, we want the correct recently. Chetan had lost. सही तो लिखा है यार. अरे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था विवेक तू. सही तो लिखा है. अरे क्वेश्चन नंबर भी लिखना होता है, इसलिए तू हार रहा है. तू तो चुप ही रहा ना. तेरे को टाइम लगेगा अभी ये सब क्विज में. बाहर हो जा. No mutual talk, please. सर आदिल को ब्लॉक करो सर. Roshni's answer, the Lokpal is responsible for. लेकिन सर उसने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया ना. सर गलत है तो पूरा ही. Lokayukt is the same function at state. Yeah, I think Roshni has given the most correct answer here for 12th standard. Wrong. Madam, Sir, question is wrong again. Roshni has given the correct answer. Please mark Roshni. And now from first group, let us check it out. First में अच्छा okay. First one सही कह रहे हैं ना सर. First one Chetan Gupta, and in the second group it was Roshni. Complete answer. Next 27. Sir. Who appoints the Central Vigilance Commissioner? Answer quickly. Don't lose. Okay, मेरा आ गया. दिमाग खराब कर दिया इन्होंने पूरा. Adil, just keep mum. सर ये मैं नहीं बोल रहा, विवेक है. सर आदिल ही आदिल. Okay, Vivek, both of you keep quiet. सर इसको ब्लॉक कर दो सर. So first group Netra and second group I think Harsha. Harsha Gul. उसी का आ रहा है सर. फिर से Sir, क्या लिखा है सर? check. प्रेसिडेंट की आंसर है.
सर होम मिनिस्टर भी तो आएगा So I think Sir, in the home second group it is Madam सर Gurjar? होम मिनिस्टर आना चाहिए ना Harsha Gurjar in the second group, and in the first group it is Netra. Next Sir. question, please. सर Sir, सर screen is not visible. सर Who is that? सर ये होम मिनिस्टर तो आना चाहिए ना सर Pardon? Home Ministry से ना? Ultimately हाँ, it तो- will be appointed by the president. सर पीएम के साथ सर होम मिनिस्टर भी तो रहता है लेकिन So key सर answer. गृह मंत्री भी सर प्रधानमंत्री के साथ में बोलता है ना प्रेसिडेंट को सर ऑप्शन नहीं था ये तो सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द होम मिनिस्टर एंड द पीएम टू द प्रेसिडेंट सर No, it's not like that. There is some more clarification is required, and I think the correct answer सर is तो given सर by होम the मिनिस्टर committee. गृह मंत्री सर So no discussion here. Moving on to the next Screen question. is not visible. Screen is Sir, not what is visible, this? but it is visible to everyone. Just check it out. Just a minute. ऑप्शन इज नॉट राइट सर व्हाट इज टाइप क्वेश्चन क्या था सर ये इसका सर बोनस मिलना चाहिए ना सर Yeah. सर ये होम मिनिस्टर क्यों नहीं डाला सर ये होम मिनिस्टर तो आना चाहिए था ना सर इसके साथ बेटा इतना डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो देन इट्स वेरी डिस्क्रिप्टिव आंसर. Shall I give you the answer? बहुत लंबा है, ठीक है? After Sir, obtaining the recommendation from a committee consist of Prime Minister of सर India, Home बोल रहा हूँ सर Minister, and पीएम के leader साथ of- सर वो भी तो आता है This is such big one, but सर गृह मंत्री सर पीएम के साथ What is the next question? yeah. Just wait. Actually, screen is to be made available to you. Just a minute, please. बंद कर दूंगा. हाँ थोड़ा टाइम किधर है चाबी? ठीक. जगदीश को बंद करने. ठीक. वो मालूम है उसको. Thank you. Sir, PPT is not visible. Yeah. Now it will be. Just wait a minute. Is it visible System- now? नो सर सिस्टम इज वेरी पुअर No, sir. No, sir. सर ये 27 क्वेश्चन क्लियर करिए ना सर बेटा ये इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता मेरे पास से. Yes, सर sir, मैंने now न्यूज़ visible. सर मैंने न्यूज़ चैनल देख रखा है Screen सर is visible now? और होम मिनिस्टर आता है सर Yes, sir, visible. Okay, now moving on to the next question. अरे 28. सर सर हो गया क्लियर, अदरवाइज इट विल नीड एक्चुअली डिस्कशन अदरवाइज. ठीक है. सो 28 मैडम प्लीज क्वेश्चन नंबर 28. Have CVC powers to register criminal cases? Yes or no? Give your answer in yes or no. No, we have got the answer. This was Yeah, answer is coming from Net. Mitra. Yeah. नेहा बच्चन तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा आगे हाँ नेहा बच्चन Neha, beta, you did not write the question number. Your answer is correct. Anyways, so now the next participant is Netra Narasimhan. She has given the correct answer. It is no. in advance also you can write the question And why don't you keep these things answers ready number and then you just write down the remaining part of answer. And from 12th standard, So this is not possible. it is not possible. correct question number पहले लिख लो then you write the answer क्वेश्चन नंबर तो लिखकर रेडी रख सकते ना तुम लोग, है ना? सर लेकिन वो मिट जाते हैं. मिट जाते हैं. अच्छा कोई बात नहीं, अभी अपना नसीब अपना अपना. मैडम जस्ट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड लेट अस चेक. एकांश मालव सर आप बोलने की इजाजत दे दो. from 12th standard it is Ekansh Malav. Okay, and from first group it is Netra. Now next question. Name 2 high level scam of India. बाप रे. विजय माल्या सर. You have to just write it down. अच्छा ऐसा भी. Vivek and Adil.
एक चाहिए अपने को, दो चाहिए. वी वांट टू. सर मेरा सही है सर ये. नरेश मोदी नहीं है ना, लेकिन सर इस क्वेश्चन में भी डाउट है सर, एक बहुत बड़ा वाला. अच्छा, मतलब आंसर नंबर 29 चलेगा, ऐसा भी चल जाएगा. सो नीरव मोदी एंड विजय. विजय कौन रे बाबू? तो उसका तो नाम मालिया ही चाहिए ना. सर सही तो है सर. सर आप तो यार है. Let us see somebody else as written very clearly. If not, then we'll. सर सही है ना मेरा? सबसे पहले लिखा मैंने वो गलती से नीरव लिख दिया सर. हाँ, ऐसे नहीं चलेगा. हाँ नहीं चलेगा ना. ठीक है. आई थिंक द करेक्ट आंसर हैज कम फ्रॉम. मैडम थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा. सर मैंने दिया सर. सर व्हाट इज दिस? Roshni has given only one answer. Sir, I have given 2. No. सर सबसे पहले सर दिव्यांश के बाद मेरा ही तो आया सर. दिव्यांश जंगम. सर मेरा ही तो आया, उसके बाद नीरव मोदी और विजय सर. ये बताने की बात है क्या? नरेश लिखा है मैडम उसने. नरेश मोदी. नीरव चाहिए था. हाँ नीरव चाहिए था. अभी नरेश मोदी तो थोड़ी. थोड़ा देर ऐसा एडजस्टमेंट हो सकता है ना. सबको पता है कि मतलब घोटाला तो उसने ही किया है. ऐसा नहीं है बेटा. सही है सर. सर नाम में क्या रखा है? हाँ सर घोटाले से मैन है. अभी तुम लोग म्यूट करो. अनलेस आई आस्क योर नेम यू डोंट हैव टू ओपन इट फॉर स्पीकिंग. अनम्यूट करो खुद को. सॉरी म्यूट करो खुद को. हाँ. सो हियर अनम्यूट कर. आई थिंक next is this one. I think Madam Tejasi's answer is. Sir, by Google correction, I have my Modi Ji was written. I have not written G. The Google correction is written G. And it is nerve, yaar. It is Nero. What should be? भावना का देखा. विजय लिखा है और नीरव मोदी लिखा है. लेकिन सर विजय तो सर मैंने लिखा था. अर्शिता गुजर का क्या है? विजय माल्या. Sir, by Google it was written. I have not written. असं नाही करायचं ग. खूपच फास्ट. सर जग्गम का सही है सर. सही है. जग्गम कितने प्राइज जीत गया? मेरे 4 हो गए. अरे भी. तेरे कितने हो गए? मैडम नरेश लिखा उसने भी. जग्गम तो कितने सर मेरे भी तो लिख देते हैं सर. विजय माल्या और नीरव मोदी. आई थिंक दिस two names are written correctly by Ekansh Malav. Sir, please pay attention. 12th standard ka this one. Ekansh Malav has written both the names correctly. और नहीं सर एकांश को मत जिताओ, किसी को भी दे दो. आदिल जल क्यों रहा है मेरे से? तो बहुत सारे जीत गया भाई यार. आयुषी वर्मा जो है फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. आई थिंक कोल स्कैम एक है और उससे पहले है विजय माल्या. Ayushi Verma from 11th standard and Ekansh Malav from 12th standard. सर एकांश को मत दो सर प्लीज. सर एकांश से पहले मैंने लिख रखा है. हाँ सर. सर हर बेटा तुम लोगों ने ना स्पेलिंग एरर किया. ऐसा स्पेलिंग है कि कपिल सर. unless it is डाउट है. कपिल सर डाउट है. Sir, kindly check my. Who is that? सर मैं हूँ विवेक. विवेक चेक कर लिया था मैंने. चलो सर दूसरा डाउट है सर. सर अभी डाउट तुम लोग क्लासरूम में आओगे ना. अरे सर सुन तो लीजिए सर एक बार. सर हाँ सर हर्षा को दे दो सर, एकांश को मत दो. सर मैंने पहले लिख रखा है, आप देख लो एक बार. और Who is that? सर हर्षा. हर्षा. अरे सर बेटा तुम्हारा स्पेलिंग एरर का ऐसा था कि because of that there is somebody else's name, no? कपिल सर. सर मैंने पूरा नाम लिखा है विजय माल्या और नीरव मोदी. नीरव ने लिखा बराबर. नीरव का स्पेलिंग ने लिखा है हर्षा बराबर. चेक करो नीरव का स्पेलिंग.
Sir, what is the next question? अच्छा अच्छा सर, रुको रुको कपिल रुको। सर, हाँ, आई थिंक हर्षा गुर्जर का, मैडम। हाँ, हर्षा यू आर यस राइट। सर। सर एकांश को मत दो, किसी को भी दे दो। Yes, sir, I'm right. हर्षा यू आर कपिल सर, राइट। कपिल सर, एकांश का कट करना पड़ेगा। हु इज दिस? हुज वॉइस इज सर दिस? विवेक सर। विवेक, हाँ बोलो विवेक। सर ये सर नीरव मोदी की जगह सर मेहुल चौकसी आना चाहिए ना सर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था सर वो रोटोमैक्स का सर, उससे ज्यादा बड़ा लिखना स्कैम। चाहिए था बेटा ऐसा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the theme of this year for Vigilance Awareness Week? Write the answer. नेत्र का आया है। मैं उसके बाद मेरा, उसके बाद मेरा, उसके बाद मेरा। हाँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। Netra's first answer in the first group, Vigilant India, Prosperous India, and then Adil. ये सर 5 हो गए, 5 प्राइज। 5,000 से लेके नहीं जाऊंगा। सर 5,000 से नीचे नहीं लूंगा स्कूल वालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकपाल और लोकायुक्त के अंतर्गत किन पर कार्रवाई की जा सकती है? देखो मेरे को हिंदी पढ़ना आ गया। अभी हमें उत्तर चाहिए। No, it was in Hindi. Sir, what is the answer? Let us just check it out. Question number, madam, it was question number 31. There should be proper designation actually. This is a hint for you. Use proper designations. नहीं सर काइंडली चेक द आंसर्स। So I think here we are considering the first answer correct from this. Allegation of corruption against public functionaries. No, this is not correct. सर ये तो मेरा सही होना ही चाहिए सर। I think एकदम सही Lakshita Dhakar first of all is correct in the first group. सर मेरा सही है इसके बाद। And government officer states. लेकिन उस रोशनी का भी आया ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स। हर्षा गुर्जर का सर हर्षा गुर्जर का देखकर बताइए। सर एक सही है। आई थिंक इन द सेकेंड वन इट इज हर्षा गुर्जर। सर मेरा उससे पहले देखो तो सर एक बार। Lakshita Dhakar from first group and from the second group it is Harsha Gurjar. Next question, madam, please. अरे यार लोग हाँ चलो पास। Next 33. This question 33 question. Consider question number 33. ऑफिशियल वेबसाइट आरंभ करे। भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट आरंभ की है? वेबसाइट पूरा लिखना है। बताओ कौन सी वेबसाइट है? I think 2 were told, 1 may be given. Yeah. Ayushi Verma, and then Harsha Gurjar. Ayushi Verma from the first. Ayushi Verma from first group and Harsha Gurjar from second group. Both are correct. Moving on to the next question. Fatafat. सोशल मीडिया पर सीवीसी का ऑफिशियल अकाउंट किस पर है अथवा क्या है? या एकांश माला अरे लिखा ट्विटर लिखा है सर।
नहीं उन्होंने एक ऑफिशियल पूरा पूरा ये दिया। ये इधर और ऊपर ऊपर नेत्रा ने लिखा है, ऊपर नेत्रा ने लिखा है 11th स्टैंडर्ड में, देखो twitter.com@cvcindia33. This is Netra is correct, I think in first group. So नेत्रा फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, और नीचे जाइए मैडम। अच्छा ये वाला कौन सा, ये करेक्ट है क्या? हर्षा की हितेश का सही है क्या? नहीं, हर्षा भी सेकंड। अगर आपको विजिलेंस में शिकायत करनी है तो कैसे करेंगे? प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सी साइट का नाम पूछा? ये दे रहे नेम एड्रेस, ईमेल एड्रेस आयुषी वर्मा ने लिखी है। Then by using this बीबी से ही आपने बताया हम अपना नाम नहीं देना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। पता ही है पहले ऊपर से देखिए मैडम, कहाँ से चालू हुआ? तो ये भी तो करेक्ट है ना? ये तो करेक्ट है ना फिर? हाँ 35 का है। हाँ ये दिया है आंसर दिया है। So Netra is correct in the first group. सर फिर मेरा भी सही है उसके बाद, तो उसके बाद मेरा ही है। सर रोशनी निकमी लिखा, मैंने लिखा है, नीचे देखो मैंने लिखा है। आदिल ने करेक्ट लिखा है। यस 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 12th स्टैंडर्ड इट इज आदिल। सर 6 हो गए, 6 अगले साल की फीस भी। आदिल सर मैं तो सोच रहा हूँ कॉलेज भी यहीं पढ़ लूँ। 36. What do you understand by e-governance? सर 40 तक अभी कौन सा चल रहा है मैडम? 36 चल रहा है ना? ये देखो आंसर देखिए सर। आईटी आया ना? हाँ आयुषी वर्मा फर्स्ट ग्रुप, और इधर एकांश मालव आईटी, ठीक है। So what do you understand by e-governance is done? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लो, ये वाला क्वेश्चन देखो। डोंट गिव आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? Yeah, answers we got. ऊपर और चेतन गुप्ता 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट ग्रुप, करेक्ट। और इधर एकांश मालव। अभी नेक्स्ट सतर्कता दिवस। सर ये तो गलत है ना सर? सर उसमें 37 लिखा था सर सीरियल नंबर। एवं यह अभी 39 लिखने सर, अरे सर यार क्या चल, अभी 39 लिखने का आंसर। सतर्कता दिवस कब है एवं यह किसकी याद में मनाया जाता है? 2 आंसर्स, 2 पार्ट में आंसर होगा।
नहीं अभी दे दिया तो दे दिया। हमारे बच्चे बहुत तेज है। ये देखो राजस्थान का देखो Mohammad Arsh Khan has given complete answer. 31st October, Sardar Vallabhbhai Patel. That is in the memory of Sardar Vallabhbhai Patel. Yeah, actually, Netra, you have written week. You should have written only that particular day. Okay, day and month. And next is whether for two groups we have got the answers. Chaudhary sir, we have got for वही तो वो तो देखो इधर देखो सीनियर में किस तो एक को ही दिया अभी तक 12th में जाने का है शायद। सर मेरा है हाँ ये देखो हितेश कुमार का देखो मैडम। नहीं लिखा ना हितेश कुमार उससे ऊपर जाओ मैडम उससे ऊपर जाओ। मैं सर हर्षा ने लिख दिया। किधर है हर्षा? ऊपर ही है ना। हाँ ये देखो हर्षा। हाँ ये ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ठीक है। वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर। हर्षा करेक्ट है बेटा। यस सर। नाउ आखिरी फैसला। कुछ ऐसे उपाय बताइए जिसकी सहायता से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। मेरे को पूरा हिंदी पढ़ना आ गया। भ्रष्ट जिसका आचार मतलब भ्रष्टाचार। सेकंड लास्ट है। भारत सरकार आंसर देखिए सर अभी इधर ट्रांसपेरेंसी भी करेक्ट। सो पहला आंसर इज फ्रॉम तेजस्वी श्रीमाली। नहीं उससे भी ऊपर में एक है 40 वाला चाहिए ना। नेत्रा इज करेक्ट। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी लिख लो। ये पहले नेत्रा का और सर फिर उसके बाद मेरा है। रोशनी का गलत है सर। 12 रोशनी है ना। रोशनी का क्या गलत है सर। अवेयरनेस नहीं होना चाहिए। मेरा सही है उसके नीचे। रोशनी इज आल्सो करेक्ट। सर ये क्या हुआ? We have experts sitting beside us. So they are giving. अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर यू विल राइट 50 लिखेंगे ताकि हाफ सेंचुरी वाला क्वेश्चन आ गया ऐसा करके मानेंगे। 50 के ऊपर जाओ। हाँ, which of these factors will decrease corruption? Transparency, equal opportunity to all, accountability, all of above. ABCD only with question number. Yes, you want to write out. क्वेश्चन नंबर 50 और उसके आंसर्स लिखना चालू करने का। लक्षिता धाकड़ एकांश मालव। सो पहला फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप लक्षिता धाकड़ एंड फ्रॉम सेकेंड ग्रुप इट इज एकांश मालव। कैमरे को दे दो। कैमरा दे दो। मैं लोगों के साथ सर मैं कितने पॉइंट जीता? हाँ अभी सब बताते हैं कितने पॉइंट मिले हैं। जस्ट वेट वी आर डूइंग। सर कब? सर 23rd वाले में डाउट था। खत्म हो गया क्विज। जस्ट लिसन टू मी। देयर वाज अ प्राइज हियर। If you all can keep quiet, I can tell you on what basis the number of prizes would be decided. If there are minimum 10, one prize. If there are more than one, that is 11 up to 20, two prizes. Number 21 comes, then comes 3 prizes. So here in 11th standard, actually 21 students were there. So 3 prizes will be given here in group second, that is in 12th standard group. In group 1, actually we will
we have 41 students. So all 6 prizes can be given over here. Am I right, sir? Yes. So I think group 1 is also benefited as group 2 is benefited, because in group 2 only by 1 number you are getting 1 more prize over there. So 3 prizes. राजनीति है, राजनीति पूरी आवाज पूरी Here- पूरी राजनीति है, पूरी राजनीति है, एकदम पॉलिटिक्स मचा रखा है। ए विवेक, विवेक जस्ट है ना बेटा, अभी ऐसा यहाँ पर कमेंट करने का नहीं है तुम्हारे को। इट्स नहीं, वी हैव टॉट यू फॉर अ ईयर, वी नो योर वॉइसेस टू, है ना। डोंट यू थिंक दैट यू आर बिहाइंड द स्क्रीन एंड यू कैन नॉट बी सीन, है ना। सो यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, डोंट बिहेव लाइक दैट। सर एक रिजल्ट रेडी है हमारा। अच्छा 12 ग्रुप का। हाँ सर, आप रिजल्ट अनाउंस कर दीजिए। सर को बोलिए सर, प्लीज का। मैं नाम बोल दूं So here, Chief Vigilance Officer is available here with us, and we take this opportunity to get this result declared for Group 2, that is for 12th standard. Sir, please. बच्चों ये 12th स्टैंडर्ड का जो टेस्ट था उसमें फर्स्ट प्राइज गोन टू आकांक्षा मालव. Akansh Malav. He has given 16 correct answers. And second prize goes to Harsha. Total 7 correct answer. And third prize is Adil Khan. ये जीत गया. 6 correct answers. Okay, very good. Okay. So congratulations. सर 6,000 रुपए. Thank you so much, sir. सर अमाउंट तो बताओ अमाउंट. So, pardon? सर मतलब प्राइस कब मिलेगा? All those details they were already sent there on your group. You can check the circular again. Okay. And just wait for some more time, and we are going to announce the result for group 1 from class 6 to 11. सर मेरे को कुछ बोलना है. Adil Khan is speaking. Okay, Adil, speak up. Anything which is dissent, please remember, anything which is dissent, that only you can speak. Speak up. हाँ सर, मतलब एकांश से बोलूंगा. एकांश को क्या? कि सर मैंने उसको जिताया है तो थोड़े कचौरी खिला देगा एक तो चलेगा ना. फालतू की बातें करने के नहीं, तुझे समझ में नहीं आता क्या आदिल? Thank you very much, sir. Yeah. बहुत It was thank you. Vivek. Yes, sir. Yeah, I know it was your voice, Vivek. Yes, sir. I think in the meanwhile, as the results are being declared, I must thank these two gentlemen who have come from NPCIL and have got this wonderful quiz for us. It was not only informative to you people, we also learned a lot because there were many areas that we did not know actually all about. And thank you so much for coming over here, sir, and giving all of us this opportunity to learn. And here, 3 doctors were there to assist getting this quiz done. Dr. Rinku Gupta for judging 12th standard. Here, Dr. Banwari Lal for judging sections 9 to 11, and your host, Dr. Kapil. And for technical support, it was Muthu Lakshmi madam. In the meanwhile, Arumugam sir was also there, and complete time madam has given to us. And of course, I do understand it was a tedious job. Thank you, madam, for giving your valuable time.
And I think the amount that comes to you in the form of prizes. So I think it is the principal, vice principal who have thought of this opportunity for you. And a big clap to both of them. Those, they arranged your classes at the same time, give you this chance so that you can win some prizes also. Yeah, good. Okay. Okay, now here announcement for the result of group. Okay. दूसरे ग्रुप में जो बच्चों फर्स्ट प्राइज गया है वो नेत्रा को इसने नरसिम्हन, उन्होंने टोटल 20 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सेकंड प्राइज चेतन गुप्ता, उन्होंने 6 करेक्ट आंसर्स दिए उन्होंने। और थर्ड प्राइज बेसिकली शेयर है बिटवीन आयुषी वर्मा, उन्होंने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं। लक्षिता धाकड़, उन्होंने भी 5 करेक्ट आंसर दिए हैं। देन फोर्थ प्राइज मोहम्मद अर्श खान, उन्होंने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं। एंड फिफ्थ प्राइज गोज टू तेजसी श्रीमाली, उन्होंने 1 करेक्ट आंसर दिया है। सिक्स्थ गोज टू आकाश विजय, उन्होंने भी 1 करेक्ट आंसर दिया। ओके, Thank you, sir. Thank you for giving our students this wonderful opportunity. Congratulations to all those who have won the prizes, and especially to all those who have taken active participation in this. Here we are ending. Good day. Bye-bye.